ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आषाढ़ मास की अमावस्या के बारे में। आषाढ़ मास की अमावस्या कब होगी, इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस दिन के शुभ मुहूर्त क्या होंगे, सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। अगर जानकारी आपके लिए उपयोगी हो तो औरों से भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक भी अवश्य कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि बहुत महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। जैसे पूर्णिमा तिथि देवताओं को समर्पित होती है, उसी प्रकार अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित मानी जाती है। अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान, पितृ तर्पण, पितरों के निमित्त दान, श्री गीता जी के 7वें अध्याय का पठन या श्रवण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अमावस्या तिथि पितरों के लिए ही मानी जाती है। कहा जाता है कि अमावस्या तिथि एक तरह से पितरों की सुबह होती है। जिस प्रकार से सुबह होते ही भोजन पानी की आवश्यकता हमें होती है, पितृगण भी अमावस्या के दिन आस लगाते हैं कि उनके कुल के जो भी वंशज हैं वो उन्हें तृप्त करें। इसीलिए अमावस्या पर तर्पण या दान अवश्य करना चाहिए। अमावस्या के दिन जल से तर्पण करने के लिए एक लोटे में शुद्ध जल लें, उसमें गंगा जल मिलाएं और थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाएं, काला तिल मिलाएं और हो सके तो कुश भी मिलाएं। अगर कुश नहीं मिले तो काला तिल ही मिलाएं और दक्षिण की तरफ मुख करके पितरों के लिए तर्पण करें। अमावस्या पर पितरों के लिए दान अवश्य करना चाहिए। दान स्वरूप छाता, जूता, वस्त्र, अन्न, जो भी आपकी सामर्थ्य है दान अवश्य करें, क्योंकि दान जब हम करते हैं तो सीधा पितृ लोक तक जाता है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि तिल मिलाकर ही दान करें, अर्थात जब भी आप पितरों के निमित्त कोई भी सामग्री दान करते हैं तो उसमें काला तिल अवश्य मिला लें। काला तिल मिलाने से सीधा हमारा किया हुआ दान पितृलोक तक पहुंचता है और पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसके अलावा भी अमावस्या पर पीपल पर दीपक जलाना शुभ माना जाता है। इससे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। घर के मुख्य द्वार पर भी सरसों के तेल का दीपक दक्षिण दिशा की तरफ अवश्य जलाना चाहिए। अगर आपके रसोई में आपने घड़ा भर के रखा है तो घड़े के पास भी एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए, उसमें काले तिल डालना चाहिए। देखिए, अमावस्या पर जो भी आप दान करते हैं, तर्पण करते हैं या दीपक भी जलाते हैं तो काले तिल का प्रयोग अवश्य करें। काला तिल प्रयोग करने से सीधा पितृदेव प्रसन्न होते हैं। अमावस्या का दिन माता लक्ष्मी के लिए भी माना जाता है। कहा जाता है कि अमावस्या पर माता लक्ष्मी की पूजा करने से सभी प्रकार के दुख दारिद्र मिट जाते हैं। अमावस्या पर तुलसी में दीपक भी जलाना चाहिए, लेकिन अमावस्या के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। कहा जाता है कि अमावस्या पर तुलसी पत्र तोड़ने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप का भागीदार होना पड़ता है। तो अमावस्या पर तुलसी पत्र ना तोड़ें, लेकिन तुलसी की सेवा कर सकते हैं। इसके अलावा अमावस्या पर पवित्र नदियों का स्नान किया जाता है। अमावस्या पर व्रत भी किया जाता है और आषाढ़ की अमावस्या पर तो किसान अपने हल का पूजन करते हैं। कहा जाता है कि इसी दिन हल का पूजन करने के बाद में खेतों में हल चलाया जाता है पहली बार। इसके बाद फिर खेतों की जुताई प्रारंभ होती है और फसल के लिए खेत तैयार होते हैं। तो इसे हलहारणी अमावस्या भी कहा जाता है। अमावस्या पर शनिदेव की पूजा का भी विशेष विधान है। इस दिन शनिदेव के समीप सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए, उसमें काले तिल अवश्य डालना चाहिए। इससे शनि के प्रकोपों से शांति मिलती है और माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जब भी आप पितरों के लिए कुछ भी दान करते हैं तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने पैसों से ही दान करें, अर्थात कर्ज लेकर दान नहीं करना चाहिए।
कहा जाता है कि अगर कर्ज लेकर पितरों के लिए दान किया जाता है तो वो कर्ज पितरों पर ही चढ़ता है। तो इसीलिए कर्जा लेकर कभी दान ना करें। अगर सामर्थ्य नहीं है तो कम से कम पक्षियों के लिए एक मुट्ठी दाने डाल दें, पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था कर दें, जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था कर दें, गाय को हरा चारा खिला दें। लेकिन उधार लेकर या कर्जा लेकर कभी भी पितरों के लिए दान पुण्य नहीं करना चाहिए। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि अगर अमावस्या तिथि को हम अच्छे से संभाल लेते हैं तो पूरा जीवन संभल जाता है, क्योंकि अगर पितृ नाराज होते हैं तो हर प्रकार के कामों में रुकावट आती है। जैसे विवाह में रुकावट आ जाना, संतान उत्पत्ति में आ जाना, वंश वृद्धि में रुकावट आना, धन संपदा का नाश होना, धन में वृद्धि ना होना, कई प्रकार के ऐसे रुकावट हैं, कई प्रकार के ऐसे काम हैं जो कि बिगड़ते चले जाते हैं। इसीलिए पितरों के निमित्त हमें अवश्य दान पुण्य अमावस्या के दिन करते रहना चाहिए। अब बात करते हैं आषाढ़ की अमावस्या की। आषाढ़ मास की अमावस्या 13 जुलाई सोमवार की शाम 6:50 से प्रारंभ होगी और अमावस्या तिथि का समापन 14 जुलाई मंगलवार की दोपहर 3:13 पर होगा। हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में उदय तिथि को मान्य किया जाता है और उदय तिथि के अनुसार आषाढ़ मास की अमावस्या 14 जुलाई मंगलवार को प्राप्त हो रही है। इसी दिन अमावस्या के निमित्त व्रत रखा जाएगा, इसी दिन स्नान किया जाएगा और इसी दिन तर्पण किया जाएगा। अर्थात अमावस्या का स्नान, दान, व्रत, तर्पण जो भी करना है वो 14 जुलाई मंगलवार के दिन होगा और ये मंगलवार को होने की वजह से इसे भौमवती अमावस्या भी कहेंगे। हालांकि सोमवार को भी अमावस्या है, लेकिन सोमवार को अमावस्या सूर्यास्त के थोड़े समय पहले से ही प्रारंभ हो रही है, इसीलिए इसे हम सोमवती अमावस्या नहीं मान सकते। हाँ, अगर आप चाहें तो सोमवार को भी संध्या के समय जो भी अमावस्या के कार्य किए जाते हैं, जैसे मुख्य द्वार पर दीपक जलाना, घर की रसोई में दीपक जलाना, पितरों के निमित्त संध्या के समय पीपल पर दीपक जलाना, ये आप अमावस्या के दिन सोमवार को भी कर सकते हैं। बाकी स्नान जो कि ब्रह्म मुहूर्त में होता है वो आपको अगले दिन यानी कि मंगलवार को ही करना होगा। 14 जुलाई मंगलवार के शुभ मुहूर्त इस प्रकार होंगे। ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 4:17 से 5:05 तक। अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर में 12:06 से 12:59 तक और इस दिन राहु काल का समय होगा दोपहर में 3 बजे से 4:30 बजे तक। ये शुभ मुहूर्त हैं, इन्हीं में आप जो भी करना चाहें तर्पण कर सकते हैं, गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी दान करना चाहें राहु काल के समय को छोड़कर किसी भी समय कर सकते हैं। हालांकि अमावस्या तिथि 3:13 पर समाप्त हो जाएगी, लेकिन अमावस्या के जो भी कार्य हैं पूरे दिन किए जा सकते हैं। तो ये थी आषाढ़ मास की अमावस्या से जुड़ी जानकारी। आपको पसंद आए तो लाइक करके शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।